सत श्री अकाल। स्वागत है थोड़ा एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असीं की पढ़न वाले हैं? अज असीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़न वाले हैं, लॉज ऑफ सेट्स। वैसे तो लॉ सानू सबनों पता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ हुंदा है, डिस्ट्रीब्यूटिव हुंदा है, एसोसिएटिव लॉ हुंदा है, तो बहुत सारे लॉज असीं कॉम्प्लीमेंट बारे भी गल करांगे, क्योंकि ये सारे वैसे सानू टॉपिक बाय टॉपिक पता है, बट असीं कंबाइनली सारे लॉज नू इकट्ठा एक जगह ते एक सैशन दे विच पढ़न वाले, ताकि साडे दिमाग विच, साडे माइंड विच कोई कन्फ्यूजन ना आए कि अगर इंटरसैक्शन का कोई लॉ सी या यूनियन का कोई लॉ सी कि उन्हां च की फर्क सी, अगर फर्क सी तो क्या फर्क सी। ठीक है जी, तो ये इक्को एक मोटिव है सारे लॉज नू कंबाइन करके एक लैक्चर विच पढ़न दा। आओ देखिए, तो सब तो पहले देखो मैं तुहानू ऑलरेडी दसता कि असी पढ़न की वाले लॉज पढ़न वाले हैं। किहदे लॉज पढ़न वाले? जिन्ना भी तुसी अलजैबरा किता, अगर थोड़ी याद होएगा तुसी ऑपरेशंस पढ़े सी ते उहदे विच किहड़ा ऑपरेशन पढ़िया सी, एक बार अपने अपने माइंड नू दौड़ा के देखो। तुसी पढ़िया यूनियन, ठीक है जी, तुसी पढ़िया इंटरसैक्शन, ते मेजरली होर तुसी क्या पढ़िया? तुसी पढ़िया कॉम्प्लीमेंट। ये सारे दे सारे लॉज विच अगर असीं गल करिए तो साडे कोल क्या आएंगे? साडे कोल कुछ लॉज आएंगे, जाने कि कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये सारे लॉज नू सारे ही ऑपरेशन दे विच ला के असीं देखांगे, तो एक लैक्चर एक सैशन दे विच सीख लांगे कि एग्जैक्टली किस ऑपरेशन च केड़ा लॉ किवें लगदा है। ठीक है जी, आओ। तो सब तो पहला देखो, तो दिख रहा कि तुसी अलजैबरा पढ़िया, जिमें कि मैं तुहानू दस्सिया कि तुसी इंटरसैक्शन ते यूनियन पढ़िया। तो सब तो पहला लॉ बच्चे तुहाडे कोल है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ पता क्या कहता है? सिंपल देसी भाषा दे विच कहता है कि थोड़े दो कन है, सब दे दो कन है, दो हाथ है। हुण ये जिहड़े कन ने, ये चाहे तुसी सीधे मत ना फड़ लो, चाहे इदां फड़ लो, फड़े तो दोनों कन दोनों हाथ, तो दो कन दो हाथ की ही वरतों की और कन फड़ने हैं बेसिकली। ठीक है जी, चाहे डायरेक्टली फड़े चाहे क्रॉस पा के फड़े। ठीक है, तो हुण असी लॉज दे विच किवें कन नूं लावांगे? तो बच्चों यूनियन, तो उन्हें दो ऑपरेशन पढ़े, अगर ध्यान ना देखो, यूनियन ते इंटरसैक्शन। तो तुसी सारे वेन डायग्राम थोनू विजिबल है, थोनू बनानी भी आंदी है, चाहे ए दी बी नाल यूनियन कर दो, ए यूनियन बी कर दो, चाहे बी यूनियन ए कर दो, उत्तर सेम आएगा, दोनों का मतलब सेम होएगा। ओमें ही ए दी इंटरसेक्शन बी ना कर दो या फिर बी दी इंटरसेक्शन ए ना कर दो, आंसर सेम रहेगा। तो ये थोड़ा सब तो पहला लॉ सी केड़ा? कॉम्यूटेटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल इनू होर डिटेल समझने लिए मान लो कि ए सैट है, उहदे कोल एलिमेंट 1 2 3 है, तो बी सैट है बच्चे कोल, उहदे कोल 3 ते 4 है। जो तुसी ए यूनियन बी कढ़िया तो तुहाडे कोल बच्चों 1 2 3 ते 4। जे तुसी बी यूनियन ए किया तो तुहाडे कोल 3 4 1 ते 2, आंसर तो सेम आया, क्योंकि तुहानू पता है दो सैट्स इक्वल हुंदे ने जिन्हों उन्हां दे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होन। ऑर्डर डजंट मैटर, कि अगर कोई नंबर अगे या पीछे है उहदा कोई मैटर नहीं करता। इंटरसैक्शन ए इंटरसैक्शन बी कितनी आई जी? 3 आई। बी इंटरसैक्शन ए बी कितना आया? 3, तो आंसर सेम आया। तो थोनू सब तो पहला लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए इंटरसैक्शन बी या बी इंटरसैक्शन ए, पहला लॉ क्लियर है। हुण दूसरा लॉ एसोसिएटिव। जो एसोसिएटिव की गल करते हैं, तीन चीज़ों की गल करते हैं, तीन सैट्स की गल करते हैं। ए दी बी ना यूनियन कर लो, फिर सी ना कर लो, या ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो, इक्को ही गल है। ब्रैकेट्स का हेर फेर हमेशा मैं इनू किस तरह प्रोनाउंस कर दिए कि ये ब्रैकेट्स दा हेर फेर है, ब्रैकेट्स दा हेर फेर। ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट नू उल्टा पुल्टा, उमें ही इंटरसैक्शन। देखो ए यूनियन बी की, ए ते बी, ओदी यूनियन सी नाल की, तो सारा एरिया आया। फिर तुसी बी ते सी दी यूनियन की, ओदी यूनियन ए ना की, तब भी पूरा का पूरा ए बी सी का एरिया आ गया जी। हुण इंटरसैक्शन ए इंटरसैक्शन बी, आ वाला पोर्शन आया, फिर ओदी इंटरसैक्शन सी नाल, तो सिर्फ ए वाला पोर्शन आया। अगली बार बी इंटरसैक्शन सी लिखता, फिर ओदी ए नाल, तो बीच वाला कॉमन इंटरसैक्शन आया ना डियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव।
दो लॉज पढ़ चुके हो, कॉम्यूटेटिव ते एसोसिएटिव। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहते कि तोड़ के ब्रैकेट्स ਨੂੰ तोड़ के लिखना, क्योंकि दो ऑपरेशंस की गल होगी। देखो ध्यान ਨਾਲ, एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन है, तो ਇਹਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, अगर तुम ਇਹਨੂੰ ਵੈਨ डायग्राम ਨਾਲ सोचने की कोशिश करो ना, तो B इंटरसेक्शन C है, B ਤੇ C ਦਾ इंटरसेक्शन पोर्शन आ वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी। ਹੁਣ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा है कि क्या करना है, ਇਹਦੀ A ਨਾਲ यूनियन करनी है। ਜਦੋਂ B इंटरसेक्शन C ਦੀ A ਨਾਲ यूनियन ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ पोर्शन आ गया। क्लियर है। अगली बार ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि क्यों ना A यूनियन B करता जाए, A यूनियन B, यानी कि A यूनियन B डॉटेड वाला पोर्शन है, ਉਹਦੀ इंटरसेक्शन A यूनियन C ना, A यूनियन C ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, A ਤੇ C ਦਾ यूनियन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ग्रीन डॉट्स ने। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ येलो ग्रीन ਸਾਰੀਆਂ डॉट्स ने, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਦਿਸ ਵਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B यूनियन A इंटरसेक्शन C, A ते B दी इंटरसेक्शन यूनियन A ते C दी इंटरसेक्शन, तो सिर्फ आ वाला पोर्शन आया बच्चों। गल क्लियर है जी। नैक्सट देखो डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ किहदे विच कीते सी, याद करो। डी मॉर्गन्स लॉ तुसी कॉम्प्लीमेंट दे विच पढ़े सी, किहदे विच पढ़े सी राजे, कॉम्प्लीमेंट्स दे विच। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है इंटरसेक्शन का यूनियन। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, की बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कितना की है, यूनियन का इंटरसेक्शन बनाया, कल्ले कल्ले का कॉम्प्लीमेंट किया। क्लियर है जी। इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन बी कल्ले कल्ले का कॉम्प्लीमेंट करता, इंटरसेक्शन का यूनियन बनाता। क्लियर है। एक डायग्रामेटिकली बहुत सही तरीके ना दिख जाता है अगर ध्यान नाल देखो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि बाहर वाला पोर्शन है, राइट। ये कहना चाह रहे हैं। हुण दूसरा क्या कह रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए तो छड़ के बाकी सारा, बी कॉम्प्लीमेंट बी तो छड़ के बाकी, तब बाहर वाला ही कॉमन आएगा। इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन छाड़ दो बाकी सारा एरिया, तो ये आंसर आएगा। दूसरा भी ये कह रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन। नेक्स्ट, अगर किसी सैट दी उसी सैट नाल इंटरसेक्शन की जावे, अगर किसी सैट दी उसी सैट नाल इंटरसेक्शन की जावे तो क्या आएगा बच्चे, अगर किसी सेट दी किसी अपने ही सेट ना इंटरसेक्शन ता भी सेम आएगा, या किसी सेट दी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ना की जाए ता भी ए आएगा बच्चों। फिर अगर किसी सेट दी एम्प्टी सेट ना यूनियन की जाए तो ए आएगा, क्योंकि एम्प्टी तो एम्प्टी है, सारे एलिमेंट्स ए दे ले लेगा। नैक्सट थोड़े को आंदा है कि अगर ए दा यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ना किया जाए तो यूनिवर्सल, ए मान लो ए है, बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों मिलके यूनिवर्सल बना लेंगे। फिर ए ते ए इंटरसेक्शन, इन्हों दोनों का आपस कोई लेना देना नहीं है तो एम्प्टी हो जाएगा। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के बराबर होंगे बच्चों, राइट। फिर थोड़े को आंदा है कि अगर किसी सेट की अपने आप नाल, अगर कोई सेट है यदि इंटरसेक्शन अपने आप नाल की जाए तो खुद ही आएगा, यदि यूनियन भी अपने आप नाल की जाए तो भी ए आएगा। हुण तुहाडे कोल एक क्वेश्चन है कि एक्स ते वाई दो सेट्स ने, एक्स कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट डिसाइड कर रहे हैं, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट कितना होएगा। ठीक है। एज ए क्वेश्चन करने लिए अगर वेन डायग्राम क्रिएट कर लीती जाए, दो सेट्स हैं बच्चों, ये एक्स है ये वाई है, तो डायग्रामेटिकली सोचो एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट यानी कि उदा बाहर वाला एरिया, इंटरसेक्शन तो बाहर वाला सारा एरिया, राइट।
अगली चीज़ तुसी की कह रहे हो ओदी x की इंटरसैक्शन एक कॉम्प्लीमेंट ना, x की इंटरसैक्शन इस कॉम्प्लीमेंट ना, तो सिर्फ आ वाला एरिया आएगा। तो इनू तुसी की समझ पा रहे हो, एक की कहना चाह रहे हैं x इंटरसैक्शन y, x यूनियन सी, सॉरी गलत इंटरप्रेट हो गया, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो अपन पूरा का पूरा डायग्राम दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़े को एक सेट है, एक x है एक y है, ये x है ये y है, तो थोड़े को x यूनियन y द कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस तो बाहर वाला एरिया। ठीक है बच्चों, हुण तुसी कह रहे हो कि x की इंटरसैक्शन इहदे कॉम्प्लीमेंट नाल, x की इंटरसैक्शन इहदे कॉम्प्लीमेंट नाल, ये x है ये y है, यदि इंटरसेक्शन है यूनियन दे कॉम्प्लीमेंट ना, कुछ भी नहीं आएगी, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर एम्प्टी आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट थोड़े को लगी ए कोई सेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो बी है 2 4 तो 18, यूनिवर्सल सेट है नैचुरल नंबर, एक ए सेट दिता होया बी दिता होया, तो यूनिवर्सल सेट दिता होया नैचुरल नंबर। तो तुसी कटना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ओदी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ना किन्नी होएगी। सब तो पहला ए यूनियन बी कड्डो, ए यूनियन बी जो कड्डी तो थोड़े को ये देगी कि मेरे को नंबर 1 2 3 4 अब तो 18 तक नंबर आ गए, ओदी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी जाने कि 2 4 18 छड़ के बाकी थोड़े को 1 3 5 7 अप टू 100 नंबर बन गए, सारे नैचुरल नंबर बने, राइट। इन्हां दी इंटरसेक्शन थोड़े को की आ जाएगा, वापिस तो बी सेट ही आ जाएगा। क्लियर है ना, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी सेट आ जाएगा, बी नहीं आएगा जी ए आएगा, ए दे सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी। हुण ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, हुणे लॉ थोनू याद होएगा कि किसी का कॉम्प्लीमेंट ओदे ही सेट ना यूनियन कर दिए तो साढ़े को क्या बनता है बच्चे, यूनिवर्सल सेट बनता है, और यूनिवर्सल सेट किदे बराबर है एन दे, तो मेरा ऑप्शन आंसर बी आएगा। थोड़ा जा सोचन की लोड़ है, दोबारा देखो, सब तो पहला यूनियन सोची, थोनू पता लग गया 1 तो लैके 18 तक सारे नंबर आ गए, बी का कॉम्प्लीमेंट सोचा 2 4 सारे ईवन नंबर 18 तक वाले माइनस करते, तो ये यूनियन दी जो मैंने इंटरसेक्शन की 1 3 5 7 9 11 15 17 उस तो बाद सारे नंबर, तो मेरे को क्या बनया ए सेट बनया, ओदी यूनियन तुसी ए कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट दी ओदे ही कॉम्प्लीमेंट ना यूनियन करन ते यूनिवर्सल सेट बनता। तो फिर मिलांगे अगली वीडियो दे विच, इस तो बाद वाला कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर नू ध्यान नाल देखियो। फिर अगली वीडियो च मिलांगे, जांदे जांदे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। थैंक यू एवरीवन।